नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज 15 सितंबर 2024 का समय है और आज देखेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। सबसे पहले आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज में एक वेल मार्क सिस्टम है, जो कि हम कह सकते हैं कि लगभग दक्षिणी बांग्लादेश के आसपास और कुछ पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों के आसपास ये सिस्टम बना हुआ है, जिसका असर आगामी दिनों में राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो अभी कह सकते हैं कि एक कमज़ोर रूप में भी है और एक सर्कुलेशन ऊपरी हवाओं का क्षेत्र बना है, इसलिए आसपास के हिस्सों में वर्षा अभी भी हो रही है, जिसमें यूपी के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं और पटना, इन क्षेत्रों में भी वर्षा हो रही है लगातार। और ये निम्न दबाव के रूप में था पिछले 24 घंटों के दौरान, और अब देखा जाए तो आगामी 24 घंटों में ये आगे जब ये वेल मार्क आगे बढ़ेगा और डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की श्रेणी के आसपास तक पहुंचेगा, तब ये सर्कुलेशन इसमें सम्मिलित हो जाएगा और ये भी एक बहुत मजबूत सिस्टम के तौर पर आगे उभरने की संभावना है। मैंने आपको पिछले 2 दिनों से बता रहा हूँ कि जो निम्न दबाव है आगे वेल मार्क, और अभी वेल मार्क बना है और आगे डीप डिप्रेशन की श्रेणी में जाएगा, तो इसका जो ट्रैक है वो उत्तर और उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास ही रहेगा, खासतौर पर दक्षिणी मध्य राजस्थान पर रहेगा। कोटा के आसपास ही आगे बढ़ेगा, उदयपुर, राजसमंद, अरावली रेंज, अजमेर और देखा जाए तो पाली, जोधपुर, नागौर के आसपास लगाकर जो क्षेत्र रह सकते हैं, मकराना के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर से ये आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी मध्य और मध्य राजस्थान में और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भारी और मूसलाधार से भारी और भारी वर्षा देखने को मिल सकती है आगामी दिनों में। लगभग देखा जाए तो ये 17 कैसे सितंबर के आसपास से ये वर्षा शुरू हो सकती है और 18 सितंबर के आसपास से हम कह सकते हैं शुरू होने की संभावनाएं हैं। उस समय राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में फिर हवाओं में बदलाव होगा, साथ ही साथ वर्षा में भी बदलाव होगा, वर्षा भी बढ़ेगी और उमस भरा माहौल भी बढ़ने वाला है। जो हवाएं इतने दिनों तेज़ चल रही थी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, फिलहाल मध्य राजस्थान के आसपास से हवाओं में कुछ कमी रहेगी, इतनी ज़्यादा हवाएं नहीं रहेंगी। पर तब भी देखा जाएगा कि लगभग दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास लगाकर जालौर, कुछ जोधपुर के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग हैं, उत्तर मध्य पश्चिमी भाग हैं, बीकानेर, इन क्षेत्रों में हवाएं तेज़ रहेंगी और हवा में कुछ कमी है वो पाली के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। पाली, जोधपुर के कुछ भाग रहेंगे, कुछ सिरोही के दक्षिण पूर्वी भाग हैं, अरावली बेल्ट है, उदयपुर, राजसमंद, यहाँ पर हवा में कमी रहेगी। हवाएं लगभग यहाँ पर मिनिमम हवा रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, सामान्य हवाओं का दायरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो हवाओं की तेज़ी है वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के उन हिस्सों में देखने को मिलेगी जहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, कुछ उत्तर पश्चिमी जोधपुर के भाग है, वहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम अरावली के उधर चलते हैं वैसे वैसे हवाओं में कमी आएगी और अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में सिक्कर, अलवर, झुंझुनू और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, नागौर, कुछ पाली, कुछ कह सकते हैं ज़्यादातर अरावली बेल्ट है, भीलवाड़ा, बूंदी, यहाँ पर फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, पर तब भी यहाँ पर हल्की से मध्यम कुछ वर्षा हो सकती है। यानी जो सुबह के समय से जो कपासी मेघ आ रहे हैं उनकी वजह से कुछ हलचल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ पाली के उत्तर मध्य भागों के आसपास भी ऐसी हलचल देखने को मिलेगी, हल्की मध्यम वर्षा। फिलहाल आगामी 3 दिनों तक मौसम है वो शुष्क रहेगा, तो इन शुष्क दिनों के अंदर आप जो भी फसल कटाई का कार्य है या थ्रेसिंग का कार्य है या फिर जो कह सकते हैं कीटनाशक या भी जो भी अपना जो कार्य है वो कर सकते हैं, दवाई छिड़काव वगैरह जो भी करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 दिन अभी भी आपके पास शेष हैं या 4 दिन भी गिन सकते हैं इसमें, तो ये शेष दिन अभी तक निकलने वाले हैं। साथ ही साथ जो हवाएं चल रही हैं राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी चल रही हैं, जिसके कारण ये अच्छी हवाएं हैं। साथ ही साथ जब पूर्वी हवाएं चलती हैं तो उनके चलन से लगभग देखा जाए तो अरंडी वगैरह जो भी फसलें होती हैं उनमें कीट और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पनपते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी उत्पत्ति होती है और बहुत ज़्यादा फसलें नष्ट होती हैं। फिर जब उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं तो कह सकते हैं उत्तर पूर्वी बादलों का यानी पूर्वी बादलों का आवागमन देखने को मिलता है, भागते हुए बादल आते हैं, वर्षा करवाते हैं कुछ, और कह सकते हैं 5 से 10 और कुछ इलाकों में 15 मिनट तक की एक स्पेल आती है जो बहुत ज़्यादा वर्षा करवाती है। इस प्रकार की स्पेल है वो आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। जो आने वाला सिस्टम है उसके कारण कुछ उत्तर पूर्वी हवाएं भी देखने को मिलेगी और कुछ
भागते हुए बादल भी आपको राजस्थान के इन हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर भागते हुए बादल आपको पाली के आसपास से लगाकर राजसमंद, अरावलीगंज, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, यहाँ पर भी अलवर, सरिस्का, तो यहाँ पर भी कुछ उत्तर पूर्वी हवाएं देखने को मिलेंगी, कुछ भागते हुए बादल देखने को मिलेंगे। पर जैसे जैसे सिस्टम नज़दीक आएगा वैसे वैसे वर्षा तो बढ़ेगी, पर तब तक जब सिस्टम दूर रहेगा तब तक हम बात करें तो उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण कुछ भागते हुए बादल यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा भी करवाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। एक अच्छा स्पेल जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया स्पेल देखने को मिलेगा जोरदार वर्षा के तौर पर। बाकी फिलहाल आगामी अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल मौसम शुष्क है। कुछ अरावली के आसपास से लेकर कुछ पाली के क्षेत्र, कुछ नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा, साथ साथ झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में कुछ हल्की से मध्यम कुछ जोरदार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और कुछ कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से कुछ तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी जो उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के क्षेत्रों, कुछ नागौर के क्षेत्रों में फिलहाल मौसम है वो शुष्क रहेगा, बादलों की अवधि यहाँ पर बनी रहेगी। और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, इन क्षेत्रों में बादलों की अवधि तो बनी रहेगी। उसी के साथ देखा जाए तो हवाओं में कुछ कह सकते हैं कि तेजीपन देखने को मिलेगा, यानी हवाएं यहाँ पर कुछ तेज होती हुई नज़र आ सकती है। बाकी कुछ इस प्रकार से रह सकता है अगले 24 घंटों में राजस्थान का मौसम। जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर किसान भाइयों के साथ, और इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक जो कमेंट होता है उनका रिप्लाई मिलता है, साथ साथ उस कमेंट को कह सकते हैं पिन भी किया जाता है। और हर कोई किसान साथी अगर अच्छा कमेंट रहेगा तो उसको पिन भी किया जाएगा, ताकि हर किसान भाई देख सके कि इस प्रकार से कमेंट करना चाहिए। तो जिसका अच्छा कमेंट होगा उसको पिन भी किया जाएगा। बाकी आपका सपोर्ट फुल रहता है हमेशा हर वीडियो पर, आगे भी इस प्रकार आप सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि जानकारी आपको सटीक व सही जानकारी दी जाती है, फेक जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।